नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। आज नए साल का पहला दिन है और हम आज बात करेंगे क्राइम को लेकर। बिहार में किस तरीके से जमीन संबंधित मामलों में किस तरीके से हत्याएं हुई हैं। हाल ही में क्या कुछ हुआ है। दानापुर में दही गोप की भी हत्या हुई है। दानापुर के पूर्व उपाध्यक्ष और आपको बता दें कि पूर्व पार्षद दही गोप रंजीत कुमार उर्फ दही गोप की हत्या कर दी गई थी। सरेआम गोलियां मारी गई थी। गोरखनाथ भी मारा गया था। अस्पताल में इलाज के क्रम में दही गोप की भी मौत हो गई थी। लेकिन दही गोप के बाद अगला नंबर किसका है। हत्याओं का दौर थमने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से पटना में हर महीने एक ना एक हत्या हो ही रही है और किस मामले में हो रही है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। जमीन संबंधित मामलों में लगातार पटना में, राजधानी पटना में हत्याओं का दौर जारी है। पूरे बिहार में जमीन संबंधित मामलों में सबसे आगे है बिहार। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार में एक आंकड़ा आया था 2021 में कि कितनी हत्याएं हुई हैं। 635 हत्याएं जमीन संबंधित मामलों में हुई है। भूमि विवाद, संपत्ति विवाद में हत्या हुई है और इससे 60%, ये 60% है टोटल जितनी हत्याएं बिहार में होती हैं, उसका 60% हत्या जमीन संबंधित मामलों में ही होती है। तो ऐसे में क्या अगला नंबर किसका है, पीछे की बात बताएंगे आपको। किस तरीके से राजधानी पटना में सिलसिलेवार ढंग से हत्याएं की जा रही हैं। जमीन कारोबारी टारगेट पर हैं। बड़े बड़े जमीन कारोबारी मारे जा रहे हैं। आखिर कौन मरवा रहा है, अगला नंबर किसका होगा, इस पर भी फैसला होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पारस राय की। पारस राय की भी हत्या हुई थी। घर के अंदर उनकी हत्या की गई थी। किस तरीके से गोलीबारी हुई थी, किस तरीके से बेटे के सामने ही हत्या कर दी गई थी और फिर बवाल हुआ था, जिसके बाद पटना पुलिस ने एक्शन लिया और क्या कुछ सामने आया था। 22 कट्ठे जमीन के विवाद में हत्या हुई थी। पड़ोसियों ने ही अंजाम दिया था। तो जमीन के लिए किस तरीके से जमीन कारोबारी मारे गए हैं, उनका इतिहास आपको बता रहे हैं। पारस राय 28 नवंबर को पारस राय की हत्या हुई थी। 60 वर्ष के पारस राय हैं और घर के अंदर ही बाइक सवार अपराधी आते हैं, हत्या की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इस पूरे मामले में शूटर की गिरफ्तारी होती है। साजिशकर्ता ललित राय बताया जाता है और शिवपुरी के अजीत कुमार को भी गिरफ्तार किया जाता है। ललित कुमार की भी गिरफ्तारी होती है। तो इस पूरे मामले में सामने आया कि जमीन का पूरा विवाद था। जमीन के विवाद में ही ये हत्या की गई थी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। 28 नवंबर की ये वारदात है जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। अब दूसरी घटना पर गौर करेंगे। फुलवारी शरीफ, ये दानापुर का मामला था। पारस राय वाला किस तरीके से भून दिया गया था। पारस राय को घर में बेटे के सामने ही भून दिया गया था। अब सूरदर्शन वर्मा फुलवारी शरीफ एम्स गोलंबर के पास सीधे सीधे जब वो ऑफिस से निकलते हैं तो अपराधी आते हैं, दे दनादन गोलियां चलाते हैं और सूरदर्शन वर्मा की मौत हो जाती है। भून दिया जाता है अपराधियों के द्वारा। तो इस पूरे मामले में भी आपको बता दें कि ऑफिस से निकल रहे थे, इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। एसआईटी बनाई गई थी। पूरे मामले को लेकर विशेष टीम यानी कि एसआईटी बनाई गई थी। क्या कुछ उस कार्रवाई हुई है। 6 का नाम सामने आया था। जमीन का लेन देन का विवाद ही बताया जा रहा था। शूटर आदित्य राणा उर्फ देवांशु को गिरफ्तार किया गया था। लाइनर मुकेश कुमार की भूमिका थी। यह घटना हुई थी 13 सितंबर को। मुकेश कुमार को पकड़ा गया था 22 सितंबर को। तो आपने जाना है किस तरीके से धरपकड़ भी चल रही है, पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन जमीन कारोबारी में किस तरीके से दानापुर, फुलवारी शरीफ। अब तीसरा नंबर कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। अमित कुमार जमीन कारोबारी, इन पर तो कई मामले भी दर्ज थे। इनकी हत्या 24 अक्टूबर को हुई थी और 35 वर्ष के थे। तो आपने देखा है किस तरीके से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर में दही गोप की भी हत्या होती है। तो राजधानी पटना में सिलसिलेवार हत्याएं हो रही हैं। अब सिलसिलेवार में अगला नंबर किसका होगा, ये भी जो जमीन संबंधित कारोबार करते हैं उनको सतर्क रहना होगा, या तो पुलिस को अब एक्शन लेना होगा। नया साल है, पुलिस
के लिए बड़ी चुनौती है कि कोई जमीन कारोबारी टारगेट पर ना आ जाए, किसकी हत्या हो जाए। इसको लेकर भी पुलिस एक्शन लेगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें, अमित कुमार को भी फुलवारी शरीफ बिस्कुट फैक्ट्री के सामने ही मार दिया गया था। बिस्कुट फैक्ट्री के नजदीक अपार्टमेंट में ही घेर कर अपराधियों ने मारा था। बेटे को स्कूल लेने गए थे, इसी दौरान अपराधियों ने दे दनादन गोलियां चलाई, जिसमें अमित कुमार भी मारा गया था। तो आपको बता दें कि 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। अमित कुमार पर पुराने मामले दर्ज है, रंगदारी अपहरण का मामला भी दर्ज है। आपको बता दें कि नालंदा में नालंदा सोच सकते हैं नालंदा किस तरीके से नाम नालंदा का सामने आता है, और इसमें एक गिरफ्तारी हुई है, छापेमारी लगातार जारी है। लेकिन यह मामला आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ का है। तो देख सकते हैं फुलवारी शरीफ में या दानापुर में हत्याओं का दौर जारी है। अब आलमगंज की बात करते हैं। आलमगंज में जमीन कारोबारी अरुण कुमार को भून दिया गया था। सुबह सुबह घर से निकले थे, इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और दे दनादन गोलियां चलाई, जिसमें मौत हो जाती है। आलमगंज थाने की पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है, 3 गिरफ्तारी हुई है। जमीन के ही कारोबार में हत्या हुई थी, और इसमें तो आपको पता है किस तरीके से बड़े बड़े नाम सामने आए थे, कई हस्तियों के नाम सामने आए थे और हड़कंप मच गया था। वो बेल पर बाहर हैं, जो बड़ी हस्तियां हैं वो बेल पर बाहर हैं। अब ऐसे में अगला नंबर किसका होगा? आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर में 2023 में आशुतोष शाही सहित उनके बॉडीगार्डों को भून दिया गया था। किस तरीके से हत्या हुई थी? क्या कल्याणी की जमीन का विवाद था? आपको पता ही है, मछली मंडी की जमीन के विवाद में 2023 में हत्या हुई थी। तो पटना ही नहीं, पूरे बिहार में जमीन संबंधित मामलों में हत्याओं का दौर जारी है। एक आंकड़ा एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आपको और बता दें, 2020 में 635 जमीन संबंधित हत्याएं हुई थी बिहार में। 2019 में 782 और 18 में 1000 से अधिक हत्याएं हुई थी। 2017 में 940 हत्याएं हुई थी। तो बिहार में जमीन संबंधित हत्याएं लगातार जारी है। अगला नंबर किसका होगा? दही गोप की भी हत्या हुई थी। अब कई लोग कहते हैं दही गोप स्थानीय थे, नेता थे, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है दही गोप क्या जमीन के कारोबार में थे? सवाल है ये। हालांकि इस जमीन के कारोबार में उनकी क्या भूमिका थी, ये भी अभी जानने की बात होगी। क्या जमीन के कारोबार में करते थे? क्या जमीन का विवाद था या राजनीति हत्या है? कई अहम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच तो चली रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस के हाथ दही गोप के मामले में खाली हैं। सवाल पैदा करते हैं क्योंकि अगला साल आ गया, लेकिन घटना 21 दिसंबर की है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपने देखा किस तरीके से बिहार में हत्याओं का दौर जारी है। लगातार जमीन कारोबारियों की हत्या हो रही है। अब अगला टारगेट कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो उनकी पत्नी ने बताया था, प्रियंका ने क्या कुछ बताया था, वो भी आपने कल हमने आपको दिखाया। उससे पहले भी इंटरव्यू में दिखाया किस तरीके से राजनीतिक हत्या भी हो सकती है। तो आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। जमीन संबंधित मामलों में किस तरीके से बिहार में हत्याएं हो रही हैं, ये सवाल पैदा करता है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस क्या कुछ कर पाती है, इस पर हमारी विशेष नजर रहेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।